जय हिंद स्टूडेंट, मैं प्रीति सिंह फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। पहले क्वेश्चन है स्टूडेंट, 19 नवंबर सन 2022 से 6 दिसंबर सन 2022 के बीच अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, क्या अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव सन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? अगर स्टूडेंट आपसे अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में पूछा जाए और ये पूछा जाए सन 2022 में इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो स्टूडेंट आप आंसर लगा के आएंगे कुरुक्षेत्र में। कहां पर? कुरुक्षेत्र में स्टूडेंट अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये कुरुक्षेत्र है कहां पर, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे हरियाणा में है कुरुक्षेत्र, और वहां पर किसका महोत्सव हुआ है, तो आप ध्यान में रखेंगे अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 11 नवंबर सन 2022 को पीएम मोदी ने कहां पर श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया है? तो ये पूछा गया है कि भाई जो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? तो स्टूडेंट ये किया है बंगलुरु में। आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे, ऐसे दे देंगे राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया, उत्तर प्रदेश में किया, या फिर बंगलुरु में किया। तो आप स्टूडेंट आंसर क्या लगा के आएंगे? आप लगा के आएंगे कि बंगलुरु में स्टूडेंट किसका स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया गया है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से ना मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, इसी क्वेश्चन से 3-4 तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ये तो क्या बनेगा कि भाई जो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है इसका उद्घाटन किसने किया? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्टूडेंट स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। बात हो रही है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का उद्घाटन किया है, किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। कहां पर किया है आ जाए, तो आप लगाएंगे बंगलुरु में। और ये पूछ ले कि भाई स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये प्रतिमा किसकी है, तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की ये प्रतिमा है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अपने को 3 पता चल गया, 3 क्वेश्चन अगर आ गए तो आप आंसर राइट लगा के आएंगे। फोर्थ क्या पूछेंगे आपसे कि भाई जो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 105 फीट है, 104 फीट है, 102 फीट है, या फिर 108 फीट है? आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो आप लगा के आएंगे कि भाई स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की जो ऊंचाई है वो है 108 फीट। कितनी? 108 फीट। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लक्षद्वीप में स्थित किन द्वीपों के समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया है? तो आप ध्यान में रखेंगे 2 को शामिल किया गया है। इनके नाम क्या है? मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच। क्या? मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को स्टूडेंट क्या लक्षद्वीप के ये 2 द्वीप है जिनको की समुद्र तटों के प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया। अगर ब्लू बीच आ जाए ना और ये आ जाए कि भाई लक्षद्वीप के ऐसे कौन से 2 तट हैं जिन्हें किसमें ब्लू सूची में शामिल किया गया है, तो आप ये लगा के आएंगे। ये 2 नाम आपको याद कर लेने हैं, एक तो मिनिकॉय का थुंडी बीच और दूसरा कदमत बीच। मिनिकॉय का थुंडी द्वीप और कदमत बीच, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है किस राज्य में शुभंग लीला महोत्सव आयोजित किया गया? तो आप ध्यान में रखेंगे मणिपुर। आप सभी को पता है स्टूडेंट जो ये महोत्सव होते हैं ना, यहाँ से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो चापचार महोत्सव हो या फिर ऐसे जैसे कि शुभंग लीला महोत्सव हो, और भी जैसे कि हॉर्नबिल महोत्सव हो गया। ऐसे स्टूडेंट ये 20 से 25 ऐसे महत्वपूर्ण महोत्सव है जहां से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो साथ साथ में करंट अफेयर में जो महोत्सव हो रहे हैं मैं उनको भी कवर कराते हुए चल रही हूँ। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण सन 2022 में ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट मतलब कि शानदार प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला रहा है। तो स्टूडेंट ये रहा है भोपाल। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आप सभी को पता है सुरक्षा सर्वेक्षण जो होता है, स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, इसमें हर बार अभी 4-5 साल से कौन टॉप पे आ रहा है स्टूडेंट? ये मध्य प्रदेश का इंदौर ही आ रहा है। तो आप ध्यान में रखेंगे अगर ये पूछ लिया जाए स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण सन 2022 में ओडीएफ
और ODF प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट मतलब कि सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष कौन रहा है, तो आप लगाएंगे भोपाल। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष सन 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर सन 2022 को वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की। तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे, जो मैंने करंट अफेयर की पिछली क्लास में आपको कराया था कि भाई जो G20 है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इस बार इसका जो मेजबान देश है वो है अपना भारत। अभी इसमें क्या पूछा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष सन 2023 में भारत में प्रस्तावित, क्योंकि G20 कहां पर प्रस्तावित है, भारत में, ये पहली चीज ध्यान में रखनी है। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर सन 2022 को वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की, तो आप ध्यान में रखेंगे G20, किसकी, G20, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल को 30 अक्टूबर सन 2022 में टूटने से 135 लोगों की जान चली गई। तो स्टूडेंट ये आप ध्यान में रखेंगे, मच्छू नदी पे स्टूडेंट, मच्छू नदी पर क्या ये जो मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल, मच्छू नदी पर केबल पुल बना था स्टूडेंट, उसको ये टूट गया था। ये पूछ लेंगे जो केबल पुल है जो कि मोरबी में किस नदी पर बना हुआ है, जो कि टूटने से कुछ लोगों, जैसे कि 135, आपको पता है जो जान के आंकड़े होते हैं ना वो कभी न्यूज में सही नहीं आते। जैसे अगर मरे होंगे 200 तो वे 150 ही बताएंगे, तो मृत्यु से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर सन 2022 में टूटने पर लोगों की जान चली गई, तो आप ध्यान में रखेंगे मच्छू नदी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अक्टूबर सन 2022 में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसको प्रस्तुत कौन करता है, ये आपको ध्यान में रखना होना चाहिए स्टूडेंट। जैसे कि जो जारीकर्ता होता है ना उसका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर पूछ ले वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी कौन करता है, या आपसे ये पूछ ले वैश्विक नवाचार सूचकांक को प्रस्तुत कौन करता है या कौन सा संगठन प्रस्तुत करता है, तो आप ध्यान में रखेंगे अगर आपसे वैश्विक नवाचार सूचकांक पूछ लिया जाए तो इसको स्टूडेंट प्रस्तुत करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन आगे क्या है, द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक सन 2022 में भारत की रैंक बतानी है कि भाई सन 2022 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट 14, मतलब कि 40वीं रैंक है भारत की नवाचार में सन 2000, ये बात हो रही है 22 की, क्योंकि आप सभी को पता है स्टूडेंट जो स्टेट लेवल के पीसीएस होते हैं वहां पर सन 2022 और 23 दोनों की करंट अफेयर आएगी, मतलब कि 1.5 से 2 साल की करंट अफेयर स्टेट लेवल में पूछते हैं। तो अपने को जो ये सूचकांक है सन 2022 के भी कवर करने हैं और सन 2023 के भी कवर करने हैं। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है, उस स्टेट का नाम बताना है जहां पर सबसे बड़ा, विश्व का बात हो रही है, विश्व का, वह राज्य बताइए जहां विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो स्टूडेंट ये बनाया जा रहा है गुजरात राज्य में, कहां पर स्टूडेंट, ये बनाया जा रहा है गुजरात राज्य में, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय, फोकस करना है आपको पांडुलिपि संग्रहालय पे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, भारत के गुजरात राज्य में ये सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा, तो स्टूडेंट ये किया जाएगा जयपुर में, कहां पर, जयपुर में। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर सन 2022 में कहां पर देश की पहली
वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की? तो स्टूडेंट ये की है एमपी के उज्जैन में। कहां पर? एमपी के उज्जैन में। अगर आपको वैदिक घड़ी दिख जाए ना तो आपको लगाना है उज्जैन। क्या आपको लगाना है? उज्जैन में। एमपी के उज्जैन में स्टूडेंट पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत हो गई है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है 7 नवंबर सन 2022। 7 नवंबर सन 2022 को 7 नवंबर सन 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग को नौकरियों और शिक्षा, नौकरियों, जॉब में और एजुकेशन संस्थानों में 10% आरक्षण, मतलब कि 10% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो आप ध्यान में रखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्टूडेंट नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में क्या दिया जाएगा? 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है त्रिपुरा स्थित वह गांव, त्रिपुरा में स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव, मतलब कि बायो विलेज घोषित किया गया है। त्रिपुरा के उस गांव का नाम बताइए जिसे हाल ही में बायो विलेज, मतलब कि जैव गांव घोषित किया गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट दासपारा गांव। क्या है स्टूडेंट? इसके त्रिपुरा जो है उसके गांव का नाम है दासपारा गांव, जिसे कि अभी हाल ही में बायो विलेज, मतलब कि जैव गांव घोषित किया गया है। मूव करते हैं स्टूडेंट आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो की है दिसंबर सन 2022 में रक्षा मंत्री, पहले आपको यही पता होना चाहिए अभी भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री, अगर आपसे विदेश मंत्री पूछ लिया जाए ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ये है एस जयशंकर। अभी हाल ही में क्या हुआ है? सितंबर सन 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्लस विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता में हिस्सा लिया? मतलब कि सन 2022 में जो अपने विदेश मंत्री हैं और जो अपने रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता जो हुई थी उसमें हिस्सा लिया? तो स्टूडेंट ये आपको ध्यान में रखना है, जापान की 2+2 वार्ता में भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आप सभी को पता है स्टूडेंट, जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गए, सूचकांक हो गए और जैसे ब्रांड एम्बेसडर हो गए, उनको भी मैं साथ साथ जो भी अपडेट होते जा रहे हैं साथ साथ कवर कराते हुए चल रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ये स्टेट लेवल पीसीएस के ऐसे कुछ फेवरेट टॉपिक होते हैं जहां से हर बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। कक्षा आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट यही है स्टूडेंट, प्लीज कक्षा को आपको शेयर करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो बेल आइकन होता है उसको बेल आइकन को दबा ले, ऑल वाले को। उससे क्या होगा, जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूंगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और आपको क्या करना है स्टूडेंट, अपनी तैयारी को अच्छे से करते हुए जाना है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।